है एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्राइनोव एजुकेशन। और ये रीमर टीमन रिएक्शन है। रीमर टीमन रिएक्शन फिनॉल में बहुत अच्छे से आता है। ये टॉपिक फिनॉल में पढ़ा जाता है, तो इसको हम लोग आज इन डिटेल में बात करेंगे। हालांकि मेरे पास कुछ डिजिटल बोर्ड वजह जैसा चीज़ कुछ अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास आईपैड अवेलेबल है इस समय, तो मैं आईपैड पे बना के डाल रहा हूँ वीडियो। इन फ्यूचर ऐसा रहेगा तो कुछ हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी डालेंगे। ठीक है, समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे रीमर टीमन रिएक्शन की तरफ। तो रीमर टीमर रिएक्शन जो होता है बेसिकली ऐसा कुछ दिखता है। रीमर टीमर रिएक्शन कुछ हमारे पास ऐसा बेसिकली दिखता है। तो उसमें क्या करना है, हमारे पास फिनॉल को लेना है। फिनॉल में जब भी मैं क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ ट्रीट कराऊंगा तो मेरे पास सैलिसिल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है हमारे पास? सैलिसिल्डिहाइड। तो इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है, हम एक बार पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म लेते हैं हम लोग। क्लोरोफॉर्म में क्या करेंगे? NaOH यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म में क्या करते हैं? NaOH यूज करते हैं। मुझे मालूम है एसिड बेस रिएक्शन दुनिया का अच्छा रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले ये क्या करता है? H को उठा लेता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है? ऐसा कुछ नेगेटिव चार्ज बनता है। और हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है? रिमूव होता है, और हमारे पास एक नया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दैट इज नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन। दैट इज नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन। अब मैंने एक इंटरमीडिएट बना लिया है, बेसिकली इंटरमीडिएट ही रहता है ये। दूसरा, इसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम भी देते हैं। तो आओ सेकंड स्टेप रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन में स्टेप में क्या है? फिनॉल लिया मैंने, फिनॉल को बेस से ट्रीट कराया। अगेन एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टेस्ट रिएक्शन। यहाँ पे देखो OH माइनस है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ। जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन हुआ, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन के आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन बन गया। यहाँ पे मेरे पास फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा? अब सोडियम फिनॉक्साइड आयन जैसे ही यहाँ पे O नेगेटिव इधर आएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हमारे पास ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी से अच्छा ज्यादा होता है कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल अच्छा कार्बन होता है देन ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे कार्बन से अटैक करना ज्यादा प्रेफरेबल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है देन ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं छोड़ना चाहता है, बट ये कार्बन क्या है? अटैक करने के लिए कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बन की ज्यादा होती है। जैसे ही अटैक किया, मेरे पास ये कंपाउंड कुछ बन के आ गया। ऐसा मेरे पास कंपाउंड कुछ बन के आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? अगेन मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अंदर ही अंदर क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और जैसे ही अंदर अंदर एसिड बेस रिएक्शन हो गया, हमारे पास देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुंच गया। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज वहां पे पहुंचा, हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हुआ था? यहाँ पे हो गया था। बिल्कुल सही, यहाँ पे देखो CHCl2 हो गया। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है और ये ऑक्सीजन वापस से खुल जाता है। हालांकि बहुत लोग गलत बताते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली पहले SN2OH माइनस अटैक कराते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। पहले ये देखो, हमारे पास नेगेटिव चार्ज वापस क्यों आता है? बिकॉज ये जो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग था, उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है। अब एरोमेटिसिटी को क्या करना है? वापस से गेन करना है ना। तो अब जैसे ही मैं एरोमेटिसिटी को गेन करूंगा, कैसे? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया ड्यू टू रेजोनेंस, और यहाँ पे O माइनस अगेन ओपन हो गया। अब कुछ ऐसा बन के आ गया, कुछ हमारे पास कंपाउंड ऐसा बन के आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये O माइनस वापस आएगा। अब ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। वही अगेन मैं बोला, लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे SN2 डायरेक्ट अटैक कराओ, ये रिमूव करा दूं। ऐसा केस मत कराओ। ये एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जुगाड़ के लिए तो हम लोग कुछ भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ऐसा कुछ बना, अब हमारे पास एक Cl क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। तो अब क्या है? Cl रिमूव हो गया है, तो मेरे पास नेक्स्ट OH माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे ही क्यों अटैक किया? क्योंकि अगर यहाँ पे अटैक करेंगे तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड वापस आएगा, ये एरोमेटिक फिर से बन जाएगा और ये वापस से ओपन हो जाएगा। तो देखो, जैसे ही OH माइनस आया, इस पे अटैक किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये O नेगेटिव वापस बन गया, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये क्या होगा? यहाँ शिफ्ट होगा। एट द सेम टाइम ये Cl क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दो, या पानी से, पानी अभी निकला था, क्योंकि H+ क्या करेगा? रिमूव। सॉल्यूशन में अवेलेबल है ना पानी, वाटर। सॉल्यूशन क्या है? वाटर अवेलेबल है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत जगहों पे हुआ है।
तो अब क्या है, वाटर हमारे पास सॉल्यूशन में है तो वो क्या करेगा, O माइनस जो है यहाँ का वो H प्लस उठाता है और क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है। तो अब मुझे देखने को क्या मिल गया कि मेरे पास जो ये कंपाउंड आया है एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है। अगर मैं बात करूं इसका मेजर का, तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, माइनर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट, तो जो कार्बीन यूज हो रहा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में, कार्बीन जो यूज हो रहा है वो इंटरमीडिएट, हालांकि इंटरमीडिएट यहाँ पे बहुत सारे हैं। इंटरमीडिएट यहाँ पे देखो, ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव है, अगेन यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन नेगेटिव है, दीज आर द इंटरमीडिएट। बट लेकिन अगर इस रिएक्शन में अगर क्वेश्चन आया जेईई मेन वगैरह में एडवांस में कि बोलेगा अगर वो कि क्या है इंटरमीडिएट इसके रिएक्शन में, तो हमें याद होना चाहिए कार्बीन होगा यहाँ का इंटरमीडिएट। क्या होगा, कार्बीन होगा यहाँ का इंटरमीडिएट। ठीक है, तो कार्बीन इज यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट होता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है, दैट इज नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में ऑर्थो प्रोडक्ट जो है, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया भी कि ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं, अगर ऑर्थो मेरा सब्स्टिट्यूटेड है, अगर मैं बोलूं कि मेरा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो प्रोडक्ट कहां बनेगा, हालांकि मुझे मालूम है ये जो OH होता है वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो मैंने बोला कि ऑर्थो मेरे पास क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, तो प्रोडक्ट कहां बनना चाहेगा, पैरा पे बनना चाहेगा। ठीक है, तो वही पॉइंट नेक्स्ट है कि हमारे पास व्हेन ऑर्थो इज सब्स्टिट्यूटेड देन पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, व्हेन देन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, पैरा हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप बना हुआ है, जहां पे भी इंटरमीडिएट बनता है हम लोग जानते हैं उसको हम लोग RDS स्टेप कहते हैं। जहां पे इंटरमीडिएट बनता है उसको हम लोग RDS स्टेप कहते हैं। हालांकि RDS स्टेप एक्सपेरिमेंटल डिफाइन होता है, बट हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट जहां फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम लोग RDS स्टेप कहते हैं, दैट इज स्लो स्टेप रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट अगर ये पॉइंट की बात करूं, तो 6 पॉइंट जो है हमारे पास, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट आया हुआ है, देखो भाई इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसका नाम है हमारे पास सैलिसिलडिहाइड। ये वाला क्या है, सैलिसिलडिहाइड है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम सैलिसिलडिहाइड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बेंजीन, भाई अगर मुझे मिल जाए क्या कि बेंजीन रिएक्ट कर रहा है, नहीं भाई बेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा, रीमन टीमन रिएक्शन बेंजीन नहीं करता। क्यों नहीं करता बेंजीन रीमन टीमन रिएक्शन, बिकॉज मेरे पास जो बेंजीन है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है हमारे पास, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। और डाइक्लोरोकार्बीन जो है हमारे पास, डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है हमारे पास, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शंस नहीं होती हैं। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा अभी इसी में। तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन विल नॉट गिव द रीमन टीमन रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान रखना कि बेंजीन रीमन टीमन रिएक्शन देता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगर, तो कार्बीन इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट बेंजीन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। रीजन जो हमारे पास 8th पॉइंट का है वो 9th पॉइंट है। ठीक है, 8 पॉइंट का रीजन क्या है, 9 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एनिलीन है, तो एनिलीन भाई रीमन टीमन रिएक्शन नहीं दिखाता है। एनिलीन क्या होता है, रीमन टीमन रिएक्शन नहीं दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 11th पॉइंट जो है वो क्या है कि इसमें इस वाले रिएक्शन में जो मैंने ये रिएक्शन यूज किया, इसमें टोटल कितने मोल बेस यूज किए। तो देखो फर्स्ट मोल मैंने कहाँ यूज किया था, सॉरी यहाँ पे यूज किया था, फर्स्ट मोल यहाँ पे यूज किया 1, दूसरा यहाँ पे यूज किया हूँ 2, और नेक्स्ट बेस कहाँ यूज किया हूँ, यहाँ पे। तो हमारे पास 3 मोल बेस यूज होता है। यहाँ पे कितने मोल बेस यूज होते हैं, 3 मोल बेस यूज होते हैं। ठीक है, ये था मेरे पास कॉन्सेप्ट रीमन टीमन रिएक्शन को लेके। आओ हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही मुझे क्या समझना चाहिए
कि ये क्या होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ऑर्थो क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है, ऑर्थो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड मतलब ऑक्यूपाइड है। तो रिएक्शन क्या बनेगा, जाहिर सी बात है सी एच ओ कहाँ लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, भाई ये तो खाली था, इस पे क्यों नहीं लगाया। अरे मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास और ओ एच ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं कहूँ ये वाले रिएक्शन की बात, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं रिएक्शन को, तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये छोटू छोटू लोग हैं, और यहाँ पे ये है। तो ये वाला क्राउडेड ज्यादा लग रहा है या ये वाला ज्यादा क्राउडेड लग रहा है, भाई ज्यादा तो यही क्राउडेड लग रहा है ना। तो ज्यादा क्राउडिंग क्या है, ऑर्थो पे है। तो हमारे पास जो पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं। अब मेरे पास नेक्स्ट रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, अगेन दिया हुआ है रिएक्शन सेम, और इसमें क्या है हमारे पास ऑर्थो और पैरा दोनों सब्स्टिट्यूटेड है। अब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता, तो हमारे पास ये ऑर्थो खाली था, तो हम लोग यहीं पे क्या कर दिए, प्रोडक्ट को बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट वाला रिएक्शन क्या है हमारे पास, ये देखो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH लगा है, और नीचे क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे मेरा ऑर्थो ग्रुप क्या है, खाली है, मेरा ऑर्थो पोजीशन क्या है, खाली है। तो भाई किसी साइड में एक CHO यूज कर लो, मेरे पास एक साइड किसी में CHO यूज कर लेना है, मेरा ये प्रोडक्ट बन के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। ये देखो मेरे पास बेंजीन रिंग है, साथ में OH है, साथ में यहाँ पे OCH3, ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। ऑर्थो पे क्या लगा है, OCH3 ग्रुप लगा है। तो मेरे पास रिएक्शन कहाँ बन के आ जाएगी, पैरा पोजीशन पे आ जाएगी। कहाँ बनेगा, पैरा पोजीशन पे, CHO ग्रुप आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे पास अगेन मेरे पास यहाँ पे है, अब मेरे पास डिसाइड करना है कि कौन से जगह को मैं फिनॉल मानूं और कौन सी जगह को ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मानूं। अगर मैं इसको फिनॉल मानता हूं तो मेरे पास देखो कहाँ बन जाएगा, प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। ये लो भाई, मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। अभी तक मेरा जो था वो इजी क्वेश्चंस था और हम फटाफट क्वेश्चंस को कर लिए थे। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को हमको मिलेगा। कैसे वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के बाद जो भी होगा अब सब एबनॉर्मल क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन होगा। यहाँ के बाद सब क्या है, एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन। अब ये एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन कौन सा है भाई नाम, आओ देख लेते हैं एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन। तो एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। पहले वो क्या करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा। जैसे बेस से रिएक्ट किया, उसने बनाया ए डबल बॉन्ड, ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मैंने डाइक्लोरोकार्बिन बनता ही है, वो तुमको पहले से ही पता है। सॉरी, NaOH की जगह यहाँ पे KOH है, आई एम सॉरी। तो अब मुझे मालूम है डाइक्लोरोकार्बिन होता है। देखो ये डाइक्लोरोकार्बिन, ये देखो डाइक्लोरोकार्बिन है हमारे पास अवेलेबल। अब क्या यहाँ पे ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और ये भी क्या है, वीक है। तो वीक वीक में रिएक्शन नहीं होता, तो रिएक्शन क्या होगा फिर, तो मुझे मालूम होना चाहिए ये वाला रिएक्शन होता है। ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं, इनमें अटैक करते हैं, और जैसे ही अटैक करेंगे देखो क्या बनता है, यहाँ पे एल्कीन के साथ रिएक्शन हो जाता है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है हमारे पास कार्बन, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, और एक क्लोरीन को क्या कहेगा, टाटा बाय बाय। यहाँ पे एक क्लोरीन को क्या बोल देगा, टाटा बाय बाय। आओ देखते हैं क्या बनता है फिर प्रोडक्ट हमारे पास। ये देखो क्या बन के आ गया, मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन बन के आ गया। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन। अब एबनॉर्मल और नॉर्मल रीमन टीमन, भाई नॉर्मल में जहाँ पे डायरेक्टली एल्डिहाइड वगैरह फॉर्मेशन होता था, लेकिन एबनॉर्मल के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग फिनॉल यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिनॉल नहीं यूज किए। देखो ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, तो बिल्कुल भी ध्यान रखें उसका चीज का। ठीक है, आओ हम लोग उसके क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। देखो अभी मैंने CCl3 के केस में देखा था, यहाँ पे Cl3 था, लेकिन यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो बनेगा एक बेंजीन,
और बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, Br, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगेन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन के रिएक्शन मैकेनिज्म को कराओ। तुम लोग क्या करो, रिएक्शन मैकेनिज्म को कराओ और देखो क्या होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर ये बात करूँ इस रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन भी सिमिलर ही होगा। बिल्कुल ध्यान देना, रिएक्शन मैकेनिज्म को जरूर करना, तुमको आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे क्लोरीन लगना चाहिए, कहाँ पे क्लोरीन लगना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन का अगेन मैं देखूंगा यहाँ पे क्या बन गया, मेरे पास बेंजीन रिंग बन गई और बेंजीन रिंग के साथ लास्ट में पहले ब्रोमीन जाएगा फिर क्लोरीन जाता है, तुमको मालूम ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट स्टेप में एक्सेस में मैंने दे दिया है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक्सेस में दे दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस में दे दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि होमवर्क लो और कमेंट में भी आंसर बताओ। ठीक है। तो मैं बताता हूं कि ये मैंने लिया जिसपे पैरा पोजीशन पे मैंने मिथाइल ग्रुप डाला है। ठीक है। मैंने कराया रीमन टीमन रिएक्शन। जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, लेकिन बी प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो तुम कमेंट करोगे। बी प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, कमेंट करोगे। अगर इस पे हमारे पास कमेंट वगैरह रहेंगे, मतलब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक बोलोगे उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और उस टॉपिक का हम लोग अच्छे से वीडियो बनाएंगे इन डिटेल। अभी तुम रीमन टीमन रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन उठाओ, आसानी से क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। कोई भी रिएक्शन उठाओ, आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।